अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट ईयर का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के हवाले से हमने डिटेल डिस्कशन की थी। हम एक्सरसाइज पढ़ रहे 1.2। इसके हमने 3 क्वेश्चन किए हुए। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास इसको सॉल्व करने का। कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने सिंप्लीफाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि उसको लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा फॉर्म। अब यहां पे उसने सिर्फ एक पोर्शन को उठाया है, इमेजिनरी को, आयोटा को। अब यहां पे इस आयोटा की पावर आपको देता जाएगा और फिर आपने उसको सिंपल करना है। याद रखना जो आयोटा होता है ये किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ -1। यानी एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है? रूट ऑफ -1। और जब इस पे स्क्वायर लिया जाए तो आयोटा स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। यानी आयोटा स्क्वायर क्या आ गया? -1। अगर आपकी दिमाग में ये बात नहीं याद होती तो फिर आपने आज के बाद कॉम्प्लेक्स को पढ़ने से, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पढ़ रहे हो तो फिर उसमें जब भी आयोटा स्क्वायर आए तो उसको आपने क्या लिखना है? -1। यानी आज के बाद ये आयोटा स्क्वायर आपका महबूब है। आपने इसकी गलियों के चक्कर लगाने। यानी जब भी आपको हायर पावर दे आयोटा की तो आपने घूम फिर के इस गली में आना है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम जितनी भी हाईएस्ट पावर आए हमने घूम फिर के आपके कहां पे आना है? आयोटा स्क्वायर पे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है? -1। अब देखिए आयोटा पावर 9 लिखा हुआ है। हमने जाना किधर है? किस गली में जाना है? आयोटा स्क्वायर की गली में जाना है। तो यहां पे हमने क्या लिखा? आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। 8 क्यों लिखा? कि उस पे 2 का टेबल जाता है। 8 इवन नंबर है, उस पे 2 का टेबल जाता है। और डॉट आयोटा, देखो बेसिस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। दोबारा से आपके पास 8 + 1 9 आ जाएगा। इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ? आयोटा की पावर 8 है तो इसको लिख सकते हैं हम आयोटा स्क्वायर होल पावर 4। 4 2 आर 8, दोबारा से वही बात बन जाएगी। और आयोटा स्क्वायर हमें पता है इसका इक्वल होता है -1। तो -1 की पावर 4। तो याद रखें नेगेटिव की पावर इवन हो, रिजल्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव की पावर ऑड हो तो रिजल्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो आयोटा की पावर इवन था तो मैंने क्या लिख दिया? पॉजिटिव, यानी 1 लिख दिया, डॉट आयोटा। तो 1 डॉट आयोटा 1, क्योंकि 1 क्या है? एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये बात कंप्लीट हो गई। यानी आपने आयोटा पावर 9 को तोड़ के सिंपल कर दिया, आपके पास क्या आ गया? आयोटा। नेक्स्ट मूव करें तो आयोटा की पावर 14 लिखा हुआ है। लेकिन हमें तो एक ही गली का पता है और वो गली कौन सी है? आयोटा स्क्वायर। इसके इक्वल होता है -1। तो फिर हमने घूम फिर के जाना तो इधर ही है क्योंकि हमारा महबूब इस गली में रहता है। अब यहां पे देखें तो आयोटा पावर 14 है तो 14 को तोड़ के लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर होल पावर 7। 7 2 आर 14। तो अब मैं इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा? -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 और होल पावर 7। अब नेगेटिव की पावर 8 आ गया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो -1 इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें तो माइनस आयोटा की पावर 19 लिखा हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें भी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिंपल उसने लिखा हुआ है। देखो हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी होल पावर एन हो तो लिखा जा सकता है ए पावर एन बी पावर एन। तो यहां पे भी देखें -1 लिखा जा सकता है, डॉट आयोटा आयोटा और होल पावर, ये यहां पे लिखा हुआ होल पावर 19, जस्ट आयोटा पावर नहीं है, होल पावर है। तो हम -1 माइनस आयोटा होल पावर 19, तो आप -1 की पावर 19 अलग से लिख सकते हैं, डॉट आयोटा की पावर 19 अलग से लिख सकते हैं। ये क्यों लिखा? क्योंकि ए बी होल पावर एन हो तो ए पावर एन बी पावर एन लिखा जा सकता है। अब -1 की पावर 19, नेगेटिव की पावर 8, रिजल्ट इज नेगेटिव।
और डॉट आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, यानी 19 को मैंने तोड़ के लिख दिया। अगेन बेसिस सेम होगी तो पावर क्या होगी, ऐड। अब इस 18 को मैंने लिख दिया, ये -1 उसी तरह से आयोटा स्क्वायर होल पावर 9, 9 2 आर 18। क्यों ये ऐसा किया, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू नोन है। तो -1 डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 9 डॉट आयोटा। तो नेगेटिव की पावर 8, रिजल्ट इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 1 हमने -1 मल्टीप्लाई -1 1 आ जाएगा डॉट आयोटा, और आयोटा डॉट 1 आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यानी इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि इसमें जो ये बात मैंने लिखी है कि माइनस आयोटा होल पावर 9, तो यानी -1 को अलग होल पावर 19, तो -1 को अलग से आपने पावर 19 लिखना है और डॉट आयोटा को आपने अलग पावर 19 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर का। तो क्योंकि हम इस एकेडमी के अंदर हमारी कोशिश है कि मैं एक तो एडवांस में लिखता हूं ताकि जल्दी से आपके कम टाइम लिया जाए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है। यहां पे देखिए -1 होल पावर -21 डिवाइड बाई 2। इस वक्त तक जो हम देखते आ रहे हैं वो आयोटा हमें नजर आ रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पे आयोटा नहीं है। तो मैं इसको पहले कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म बन जाए, फिर हम इसकी गली में घूमेंगे। तो यहां पे देखें तो -1 की पावर -21/2 मैंने उसी तरह लिखा। अब इसको मैंने पॉजिटिव करने के लिए क्या किया, नीचे ले आया हूं, तो ये पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया तो फिर मुझे एक बात नजर आई, ये -1 नजर आया और होल पावर 1/2 भी है, 21 भी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 होल पावर 1/2 और होल पावर 21। तो ये क्या बन जाएगा कि आपको पता है रूट किसकी वैल्यू होती है, 1/2 की वैल्यू होती है। तो 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट और होल पावर 21। ये बात मैंने कैसे लिखी 21 डिवाइड बाई 2 को, कि आपको पता है a की पावर n होल पावर m हो तो लिखा जा सकता है a की पावर nm। तो nm को आप तोड़ के ये बात लिख सकते हैं, यानी ये n है ये m है, तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई 21 ये लिखा जा सकता है। 21 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 21 डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास n आ गया, ये m आ गया। तो आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। अब रूट की जगह मैंने 1/2 की जगह रूट लिख दिया और साथ में 21। तो आपको पता है कि रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 21, यानी इसकी जगह आयोटा आ गया, होल पावर 21। अब ये बात आ गई, अब हमने जाना है कि हमें पता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें तो हमें आयोटा स्क्वायर जब आ जाए तो किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल लिखना होता है, -1 के इक्वल। तो अब हमने कोशिश ये करनी है कि ये किसी तरह से टूट के ये बन जाए और इसके साथ जो भी आता है वो लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखा कि 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 21 को तोड़ के क्या लिख दिया, 21 को तोड़ के लिख दिया 20 डॉट आयोटा। यानी एक इवन तोड़नी होती है, बाकी साथ जो भी आ जाए, क्योंकि इवन पे आपके पास 2 का टेबल जाता है, तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो आयोटा की पावर 20 को मैंने तोड़ के लिख दिया आयोटा की पावर 2 होल पावर 10 डॉट आयोटा। तो आयोटा आपके पास आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 होल पावर 10 डॉट आयोटा। तो -1 की पावर 10 आपके पास 1 आ जाएगा और डॉट आयोटा। अब एक बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो उसको आपने मस्ट रेशनलाइज करना होता है आयोटा से। तो हमने देखा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो ऊपर आयोटा डॉट 1 आयोटा आ जाएगा और आयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1। तो 1 डिवाइड बाई -1 आयोटा डिवाइड बाई -1 विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। नेक्स्ट मूव करते हैं, कह रहा है कि राइट इन टर्म ऑफ आयोटा, यानी आपने इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूट ऑफ -1 और b, यानी आपको एक बात का पता होना चाहिए कि रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है। तो सिंपल यहाँ पे तो उसने कुछ नई बात तो लिखी हुई नहीं है, जस्ट रूट ऑफ -1 और b। तो इसकी जगह आप क्या लिखते हैं, डायरेक्ट आयोटा और b, यही आपके पास आंसर होगा।
आगे मूव करें तो रूट ऑफ -5 लिखा हुआ है, तो इस -5 को मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ 5, यानी 1 क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब आपको पता है कि ए बी होल पावर एन हो तो लिखा जा सकता है ए पावर एन बी पावर एन, तो इस पे अलग रूट डाल दिया, इस पे भी अलग रूट डाल दिया, क्योंकि होल पावर रूट थी यानी 1/2 था, अलग अलग लिख दिया। और इस रूट ऑफ -1 को हमने क्या लिख दिया, आयोटा, और यही इन टर्म ऑफ आयोटा फॉर्म आ गई। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ -16/25, तो इसको भी मैंने वही लिखा कि -1 मल्टीप्लाई 16/21, यानी -1 मल्टीप्लाई किया जा सकता है, 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब इसको अलग कर दो, इसको अलग, दोनों को अलग कर दिया, ये आयोटा के इक्वल आ गया। और आपको पता है कि 16 को लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 और डॉट ये साथ वाला साथ में आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। एक बात याद रखें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने आपको पहले बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है a प्लस बी आयोटा फॉर्म में। ये तो मैंने कहा था कि ये इसका मासूम चेहरा है, आपने इस पे नहीं जाना, तो इसको अगर दूसरे फॉर्म में भी कहीं दे दे तो वो भी आपको याद होनी चाहिए, तो आपको इसका दूसरा चेहरा भी पता होना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को पेयर में भी लिखा जा सकता है, यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो इसने यहां पे ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। तो अब क्या होगा, कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 7, 9 प्लस 3, -5, और सेंटर में सिंबल क्या डाली हुई है, एडिशन की। अब ये जो एडिशन का ऑपरेटर यहां पे यूज हो रहा है, आपने किस तरह से इनको ऐड करना है। अगर तो आपको ये फॉर्म दी हुई है तो फिर तो आप सिंपल उसमें क्या करते हैं, रियल और रियल, लेकिन जब ये फॉर्म दिया है तब भी आपने ऐसा ही करना है। रियल को, ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को आपने इमेजिनरी में। तो 7 प्लस 3, 9 और -5, तो 7 और 3 10 आ गया, और 9 में से 5 निकाले तो 4, यही आपके पास सिंपल एडिशन। इसी तरह से उसने सब्ट्रैक्शन के लिए दिया, तो आपने उसमें कोई नई बात तो नहीं लिखनी, तो आपने क्या करना है, रियल को रियल में ऐड करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी में। लेकिन आपके पास एक बात याद रखनी है कि ये बाहर माइनस है, ये बाहर इस पे इफेक्ट जरूर करेगा, तो जब मैं इसको इसके साथ लेके आऊंगा 8 और माइनस इंटू माइनस +7 हो जाएगा, -5 और प्लस माइनस, ये इसके साथ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस कंसीडर होगी, तो 4 + 4 और माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस और साथ में 4, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे, देखो ये दोनों माइनस किए हैं तो आपके पास अमल जो होगा वो एडिशन का होगा, तो 15 - 9 आ गया। अब यहां पे उसने कोई सिंबल नहीं डाली है, यहां पे ये क्या हो रहे हैं, दो प्रोडक्ट में 2, 6 और 3, 7, यानी ये आपके पास है यही। अगर आप उस तरह से लिखना चाहें 2 + 6 आयोटा इंटू 3 + 7 आयोटा, आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 3 + 7 और +6 × 3 + 7 आयोटा। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में लिया है, पेयर ही की फॉर्म में लिखा है 2, 6 और 3, 7। अब मैंने इसका जनरल फार्मूला लिख दिया A, B और C, D। अगर आपके पास इस तरह से दो प्रोडक्ट में हो तो आप लिख सकते हैं AC - BD। अब ये BD मैंने माइनस क्यों लिखा, ये कहां से आया, आपको पता होना चाहिए कि ये इमेजिनरी पार्ट है और ये भी इमेजिनरी पार्ट है, यानी यहां पे भी आयोटा है और यहां पे भी आयोटा है। जब ये दो मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और वो -1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, BD लिखा हुआ है, कामा। अब AD और प्लस BC, ये इसका क्या आ गया, ये फार्मूला आ गया किसका, कि जब आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, मैंने यही दो उठा के यहां पे लिखी और इसी फार्मूले में ये कंप्लीट वैल्यूज पुट कर दी, यानी AC - BD, कामा AD है तो AD और प्लस BC है तो B और C, 6 और 3, 6 और 3। अब क्या होगा कि 3 × 2 = 6 - 7, 6 × 7 = 42,
7 2 आर 14 प्लस 6 3 आर 18। तो क्या होगा, 46 में से 6 निकाल दिए तो आपके पास -36 कामा 18 और 14 मिलके आपके पास क्या आ गया, 42 आ गया। ये थी मल्टीप्लिकेशन। इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है, अगर ये बात आपको याद नहीं होती तो फिर आप डायरेक्ट क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 को इसके साथ और फिर प्लस 6 को इसके साथ। लेकिन याद रखना है, अगर आपको ये दिया जाए और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का ये फार्मूला पूछा जाए तो आपने फिर मल्टीप्लिकेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने इसको टिक करना होगा। आगे चले तो क्या लिखा हुआ है, 2, 6 और डिवाइडेड बाई 3, 7, यानी अब यही चीज है बट उसने क्या दे दिया, डिवीजन में दे दिया। तो हमने क्या लिखा, अब मैं इसका असल चेहरा लिख रहा हूं, यानी कि हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको जब लिखा जाता है वो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये यानी इस पेयर को अगर आप लिखना चाहें डायरेक्ट इस फॉर्म में तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिख दिया, 2 प्लस 6 आयोटा, डिवाइड है तो मैं डिवाइड बाई 3 प्लस 7 आयोटा लिख दिया। अब मैंने एक बात आपको पहले बताई थी कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो क्या किया जाता है, उसको रेशनलाइज किया जाता है। तो हमने रेशनलाइज कर दिया नीचे वाली टर्म के साथ, यानी 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 7 आयोटा। क्या किया कि जस्ट डिनोमिनेटर वाली टर्म से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, लेकिन साथ में जो यहाँ पे इमेजिनरी के साथ जो साइन था उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो मैंने बात आपको यहां पे, क्योंकि मैंने दोनों वे बताए, क्योंकि यहां पे मैंने अब दूसरे तरीके से मल्टीप्लिकेशन की है, देखो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी अगर इसको वो वाली फॉर्म लिखी जाए तो ये क्या है आपके पास 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 7 -7। यानी अब अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्ट ये पेयर में लिखे और इसको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैंने दूसरा वे लिखा है यहाँ पे ताकि आपको दोनों वे पता चल जाए। तो 2 इंटू 7 माइनस 3 आयोटा प्लस 6 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 7 आयोटा, और डिवाइड बाई ये आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 7 का स्क्वायर 49 आयोटा स्क्वायर, यानी आपको पता होना चाहिए ए बी होल पावर n, a पावर n b पावर n। तो a पावर n अलग से 49 आ जाएगा, b पावर n आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 आर 6 माइनस 14 आयोटा और प्लस 6 3 आर 18 आयोटा डॉट माइनस 6 7 आर 42 और आयोटा डॉट आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई आपके पास ये 9 उसी तरह से प्लस माइनस यहाँ पे माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब ये 6 उसी तरह से 18 में से 14 निकाले तो आपके पास 4 आयोटा माइनस 42 उसी तरह से आयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, और डिवाइड बाई इन दो को ऐड करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब देखो यहां पे जिस तरह से मैंने कहा कि इन दो को मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि ये दो एक फैमिली के लोग हैं, यानी 18 आयोटा और ये 14 आयोटा, यानी आयोटा है तो एक ही फैमिली है। अब यहां पे आगे देखें तो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, और मैंने ये और ये अब एक फैमिली है क्योंकि इसमें भी आयोटा नहीं है और इसमें भी आयोटा नहीं है, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, माइनस इंटू माइनस प्लस लिख दिया मैंने, और इन दो को ऐड किया जाएगा, ये उसी तरह से लिखा, इन दो को ऐड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 48 और प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 58। अब मैंने क्या किया कि अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अगर और सिंपल करना है तो आप इसका टेबल लेके जा सकते हैं और इसको आगे भी सिंपल कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन किए हैं 1.2 के। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन होंगे। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कमिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।